नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 26 अप्रैल का जो होमगार्ड का पेपर है साथी, वो परीक्षा संपन्न हो गई है और उस परीक्षा का मैं एनालिसिस कराने वाला हूं। आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जिसमें एक महिला नर्तकी अपने सिर पर जलते हुए दीपक का स्तंभ संतुलित करती है? तो इसमें से कौन सा है नृत्य? कौन सा है? चरखुला नृत्य है। कहाँ पर है? चरखुला नृत्य, ठीक है। उसके बाद में आता है चांदी पुल बीज किस प्राकृतिक घटना के लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? गायब होता समुद्र, बी ऑप्शन सही है। पूर्वी तट पर स्थित प्राचीन बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य के साथ व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था? तो किसके लिए महत्वपूर्ण था? ताम्र लिप्ति के लिए। निम्नलिखित में से किस आविष्कार को सिंथेसाइजर बनाने के लिए जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो डॉक्टर रॉबर्ट आर्थर मूक को, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 2021 में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय ने किया था? किसने किया था? ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा 24 दिसंबर को निम्नलिखित में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, Q&A उपन्यास जिसे ऑस्कर विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में रूपांतरित किया गया, लेखक के नाम कौन है? तो इसमें क्या है? विकास स्वरूप। कौन है? विकास स्वरूप। यह लड़का जो है ऑप्शन बी सही लगाया है। रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद पर। किस पर बनाया गया है? तो रिहंद पर। निम्नलिखित में कौन सा संचलन आंतरिक प्रवास का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? महाराष्ट्र से गुजरात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो इसमें से पूछा है कौन सा नहीं है? तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? NCPCR। कौन सा? डी ऑप्शन। उसके बाद में निम्न आविष्कारों ने वर्ष 1878-79 के दौरान व्यवहारिक इलेक्ट्रिक ताप दीप्त लैंप बल्ब का स्वतंत्र रूप से विकास किया था। किसने किया था यह विकास? तो थॉमस एडिसन और जोसेफ सॉन ने। किसने किया था? थॉमस एडिसन, जोसेफ और सॉन महोदय ने किया था। डी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से डाट का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बना। तो कौन सा बना पहला देश? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा साथी? डी ऑप्शन होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। चार मीनार किस भारतीय शहर में स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। उसके बाद में उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 का प्राथमिक केंद्र बिंदु था उस समय क्या था? खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना। कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर युगांडा की राजधानी है? युगांडा की राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? कंपाला। क्या है? पहला ऑप्शन। उसके बाद में कंपाला के बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरिहर और बुक्का को किस शासक द्वारा कैद किया गया था? किसके द्वारा उनको कैद कर लिया गया था? कौन से शासक थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उनको क्या किया गया? कैद कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। कब? 17 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से व्यापार संगठन नहीं है लेकिन वित्तीय स्थिरता के माध्यम से व्यापार का समर्थन करता है? तो कौन करता है? 18 का क्या होगा? ए।
अगले क्वेश्चन पर, बसंत पंचमी का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? कौन सा है बसंत पंचमी का? पीला। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिटी ऑफ विक्ट्री विजय का शहर के नाम से जाना जाता है? तो किसको जानते हैं विजय का शहर? फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी। भारत के संविधान 1950 का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करने का निर्देश देता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 42। कौन सा है? अनुच्छेद 42, पहला ऑप्शन। उसके बाद में श्रीलंका का कौन सा पत्तन भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए मुख्य समुद्री केंद्र के रूप में कार्य करता है? तो किसके रूप में कार्य करता है? कोलंबो। किसके रूप में? कोलंबो। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ हुआ था? 23 का डी, बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक थाईलैंड में। उसके बाद में कौन सा मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार बना? प्रथम पंचवर्षीय का योजना का आधार हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या की वृद्धि के मामले में देश में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था? उत्तर प्रदेश का स्थान कहाँ है? तो तीसरा स्थान। कौन सा? तीसरा स्थान। आगे चलते हैं। मार्टिन हेनरिक क्लैपरोथ ने निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज की थी? किस तत्व की खोज किया? तो यूरेनियम का। किसने किया? यूरेनियम का। अगला है, वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन है? गुलाब देवी। कौन है? गुलाब देवी, श्रीमती गुलाब देवी। आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार से संबंधित है? मूल अधिकार से संबंधित है, तो इसमें क्या होगा? अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131। चलिए, टिल द लास्ट ब्रेथ किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? दुर्जोय दत्ता के द्वारा। किसके द्वारा? दुर्जोय दत्ता के द्वारा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। DNULM ने निम्नलिखित में से किस योजना का स्थान लिया है? किसका स्थान लिया है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के द्वारा। ठीक, उसके बाद में आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस प्रत्येक वर्ष को किस तिथि को मनाया जाता है? तो 31 का क्या है? 4 दिसंबर। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में भारत के किस खेल में कांस्य पदक जीता था? किसमें जीता था? शूटिंग में। किसमें? शूटिंग। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है? तो किसकी सीमा चीन से लगती है? लद्दाख की। आगे चलते हैं। अवंतिका अग्रवाल को 2024 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए मिला है? किस खेल के लिए मिला है इनको? शतरंज के लिए मिला है। किसके लिए? शतरंज के लिए मिला है। उसके बाद में ड्यूपांट कंपनी को जैक्सन प्रयोगशाला में संयोगवश किस वैज्ञानिक द्वारा टेफ्लॉन की खोज की गई थी? किसके द्वारा टेफ्लॉन की खोज की गई थी? राय जे प्लंकेट के द्वारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निरूपित करता है? कौन सा है? निरूपित करता है देशों के बीच व्यापार। जब देशों के बीच में व्यापार करेंगे तब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करेगा? निरूपित करेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस अनुसूची में शामिल किया गया? किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दूसरी अनुसूची में। किस में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। इंस्टाग्राम पर किस प्रकार की पोस्ट में कई फोटो या वीडियो हो सकते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता
एक ही पोस्ट में स्वाइप करके देख सकता है। किस में देख सकता है भैया? कैरोसेल पोस्ट में। किस में? कैरोसेल पोस्ट में। आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य की भूटान से जुड़ी सीमा सबसे लंबी है? किसकी है सबसे लंबी? तो असम की है। किसकी है? असम। निम्नलिखित में कौन सी भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बंगाली। कौन सी है? बंगाली। उसके बाद में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन देशों के बीच खेली जाती है? किन देशों के बीच खेली जाती है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उसके बाद में आगे चलते हैं। 2026 में ऑस्ट्रियन ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। किसने किया? जीता। नोवाक जोकोविच। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या उत्तरदायी होता है? राज्य विधान सभा। राज्य विधान सभा होता है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स राजनीति किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक संगत है? किसके लिए है संगत? भारतीय महासागर क्षेत्र के लिए है। आगे है, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मैग्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्त हो चुके या नष्ट हो चुके क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ उगाने की प्रथा क्या है? तो उसको क्या कहते हैं? पुनर्वनीकरण। क्या है? पुनर्वनीकरण। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। यह लड़का भी बी ऑप्शन सही लगाया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवध महोत्सव मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवध है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवध महोत्सव मनाया जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा राष्ट्रों के लिए क्या भूमिका निभाती है? तो कौन सी भूमिका निभाती है? नैतिक मार्गदर्शक। क्या करती है? नैतिक मार्गदर्शक। आगे चलते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन पर डायरेक्ट मैं आपको ले चलता हूँ 61 पर, क्योंकि जो क्वेश्चन का PDF मिला है उस क्वेश्चन में कुछ इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 में क्या? हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख शहर मोहन जोदड़ो के अवशेषों की खोज 1922 में किसके द्वारा की गई? तो RD बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा कृषि में एकल कृषि मोनोकल्चर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही फसल क्या करना? उगाना। आगे चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत किस देश भारत किन 5 स्तंभों पर केंद्रित है? तो किस पर केंद्रित है? अर्थव्यवस्था, अवसंरचना व्यवस्था, जीवंत जनसांख्यिकी, मांग की। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में स्थित आनामलाई पहाड़ी को डॉट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो काराकोरम पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने औद्योगिक गलियारों की पहचान की गई? तो किसके द्वारा पहचान की गई? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 64 मैंने गलत बताया आप लोगों को, गलती से टिक हुआ है, उसके लिए सॉरी। इसमें हमारा होगा 64 में सी ऑप्शन। कौन सा होगा? 64 में हमारा सी होगा, हाथी पर्वतमाला। कौन सा होगा? हाथी पर्वतमाला, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम में
ऑप्शन नंबर ए सही है 11। 64 में सी होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें पूछा है। रेडिट है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम, लेकिन इंडीड नहीं है। 66 का क्या होगा? ए होगा। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में किसको मिला? किसको मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा सिक्किम की एक आधिकारिक भाषा है? सिक्किम की कौन सी भाषा जो है जो आधिकारिक है, ऑफिशियली लैंग्वेज है, जो ऑफिस में यूज की जाती है, वह क्या है? नेपाली। मिट्टी की किस परत को जैविक परत कहा जाता है? कौन सा परत है जो जिसको जैविक परत के नाम से जानते हैं? तो क्या है? ओ परत। निम्नलिखित में से किस जंतु को टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो सकता है? उसको क्या कहते हैं? पक्षी, मानव, प्लेनेरिया, मेढक। क्या कहेंगे? मेढक। क्या होगा? ए ऑप्शन। उसके बाद में अब आगे चलते हैं साथी। देखिए, 10 दिसंबर 2025 तक NSIL ने उद्योग जगत के साथ कितने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता पर हस्ताक्षर किए? कितने पर किए थे? तो 72। कितने में? 72 में। 72, क्वेश्चन नंबर 72 में 72 पहला ऑप्शन सही है। वायु का अपवर्तनांक लगभग कितना है? यह विज्ञान का क्वेश्चन है साथी। वायु का अपवर्तनांक कितना है लगभग? तो 1.003 है। नारी शक्ति पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथी। अब इसको देखिए आप। दलाई लामा 68वें ग्रैमी पुरस्कार में किस श्रेणी में जीते हैं? किस श्रेणी में जीते हैं? सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेशन ऑफ, मतलब डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश पुलिस में एसएचओ का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप पूछा है क्या एसएचओ का? एसएचओ का पूर्ण रूप स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्या होगा? स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्या? पहला ऑप्शन। उसके बाद में आगे चलते हैं। सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो किस वर्ष में? 2021 में। कब? 2021। उसके बाद में आगे चलते हैं। अब किस विशिष्ट खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिकी में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसमें हमारा क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के तहत किन अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है? तो कौन सा रुख किया जा सकता है? मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO किस वैश्विक संगठन की विशेष एजेंसी है? तो किसकी है? संयुक्त राष्ट्र की है। किसकी है? से क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलकाता में एक होटल में से जुड़े लोगों के जीवन पर आधारित उपन्यास चौरंगी द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था? शंकर के द्वारा। किसके द्वारा? शंकर के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो किस स्थान पर हुआ? तलोजा, नवी मुंबई में। कहाँ पर? तलोजा, नवी मुंबई में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा है, निम्नलिखित में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय स्थित है? तो किसका है? मॉन्ट्रियल का है। किसका है? मॉन्ट्रियल का। हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नार्को आतंकवादी का उदाहरण है? आतंकवादी का उदाहरण कौन सा है? मादक पदार्थों की तस्करी को आतंकवाद से क्या है? जोड़ना। बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या? अर्धकुंभ मेला डॉट वर्षों में एक बार आयोजित होता है। कितने वर्षों में? तो 6 वर्षों में। अर्धकुंभ 6 वर्षों में, महाकुंभ 12 वर्षों में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत एक पहल बन गई? किसके तहत बनी? नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत। किसके द्वारा? नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत। भारत किस वर्ष से WTO में शामिल हुआ? किस वर्ष में शामिल हुआ? 1995 में। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। किसके द्वारा करता है प्रजनन? मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? बडिंग। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विजयनगर सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले युद्ध घोड़ों को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में आयात किया जाता था? तो किसके द्वारा आयात किया जाता था? अरेबिया के द्वारा। किसके द्वारा? अरेबिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर जमैका की राजधानी है? जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु तक की निःशुल्क शिक्षा शामिल की गई है? किसमें शामिल की गई है? 91 में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी। कौन सा होगा? सी होगा। 21A। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी बाहामास की आधिकारिक मुद्रा है? बाहामास की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? बाहामियन डॉलर। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल पुरुष जनसंख्या अनुमानित की जा सकती है। तो अनुमानित की जाने वाली जनसंख्या कौन सी है? कौन सी इसमें है? 72 करोड़। डी ऑप्शन। कौन सा होगा? 72 करोड़। सोशल मीडिया संचार की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता है या इंटरनेट आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से कंटेंट साझा करने और बनाने का क्या आता है? काम आता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? तो केप कोमोरिन के नाम से। उत्तर प्रदेश नगर निगम किस प्रकार के क्षेत्र को शासित करने के लिए स्थापित किए गए हैं? किसके लिए? तो शहरी क्षेत्र में। किसके लिए? शहरी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष किस सप्ताह में मनाया जाता है? किस में मनाया जाता है? सितंबर का पहला सप्ताह। सितंबर का पहला सप्ताह। उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की इकाई है? जी की एसआई मात्रक पूछा है। तो जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर किलोग्राम स्क्वायर, यह होगा। उसके बाद में स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक। आज का यह सेशन का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है साथी, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में खेती और शिकार पर अत्यधिक निर्भरता होती है? तो किस प्रकार में? पारंपरिक अर्थव्यवस्था में। कौन सी?
पारंपरिक अर्थव्यवस्था में। इस तरीके से साथी हमारा जो है टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको लगभग मैं सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ जो इस पीडीएफ में हमको मिला था, सभी क्वेश्चन। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आंसर सब लोग मिला लीजिए, ठीक है साथी। पेपर तो दे लिए हैं लेकिन आंसर आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। सब बहुत सटीक है और बहुत सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।